डॉक्टर चक्र आचार्य जी, आपको स्वागत है हमारा नया एपिसोड में, नया पॉडकास्ट में। जी, धन्यवाद। जी, हमारे साथ बहुत सारे एपिसोड हो गया, आपका बहुत सारा पॉडकास्ट हो गया हमारा। अब की बार मैं एक नया टॉपिक के बारे में आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि मकर संक्रांति होती है, जी, वो हर राज्य में, भारत के हर राज्य में अलग अलग नाम में बोला जाता है। साउथ में देखा जाए तो पोंगल बोलता है या मकर संक्रांति बोलता है, और नॉर्थ की तरफ आए, इस तरफ हमारे इस तरफ आएगा तो और कुछ नाम से बोला जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसका ज्योतिष के साथ में क्या रिलेशन है? जी, बहुत ही सुंदर सवाल पूछा है और ये ज़रूरी है जानना दर्शकों को कि हमारे जी। जो फेस्टिवल हैं, त्योहार हैं, वो सिर्फ श्रद्धा या भक्ति के लिए नहीं है, उनका सामाजिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, ज्योग्राफिकल एंड साइंटिफिक कनेक्शन है। इस बात को मैं 5 पॉइंट्स में बताना चाहूँगा। जी। सबसे पहला पॉइंट एग्जाम्पल है मकर संक्रांति। इसी तरह से बाकी फेस्टिवल्स को भी समझ सकते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के ऊपर मैं इसको वैज्ञानिक और अलग-अलग के कारण बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि हमारा हर साल सूर्य और चंद्रमा की जो स्थिति है, उसी स्थिति के अकॉर्डिंग सभी तिथियां बनती हैं और जी। साथ में हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। तो हर साल 14 जनवरी 14 जनवरी को सूर्य की जो किरणें हैं, सन रेज हैं, वो कर्क रेखा पर एंगल चेंज होता है, सीधी पड़नी स्टार्ट होती है। जो हम्म। सूर्य की जो ऊर्जा है वो पृथ्वी पर बढ़ने लगती है और उसी दौरान ड्यूरिंग दैट टाइम अलग अलग राज्यों में जो क्रॉप्स है, फसल है, वो पकने लगती है। वो अपने जी। आप में एक बहुत बड़ा चेंज है। दूसरा, जो पिछले 6 महीने बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारी निगेटिविटी जो हो चुकी थी, जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है, जैसे ही सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में आता है, उस दिन से वो बैक्टीरिया, वो निगेटिविटी, उसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, उन सभी फेस्टिवल्स के अंदर, या शादी का है या फिर समझिए कि हम कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, शादी का मुहूर्त, वो सभी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तेजी से आते हैं 14 जनवरी के बाद, क्योंकि उस समय पर सूर्य का एनर्जी का लेवल हाई हो जाता है। दैट इज जी। साइंटिफिक। इसी प्रकार से अगर हम अलग अलग राज्यों में देखें तो उत्तरायण बोलते हैं गुजरात में, और वहां पर मकर संक्रांति यानी उत्तरायण पर पतंग उड़ाई जाती है। अब पतंग क्यों उड़ाई जाती है? क्योंकि बाहर लोग निकलेंगे धूप में, तो उनको उस धूप का बेनिफिट होगा, प्लस वो उस धूप का महत्व समझेंगे। तो ये एक सोशल फैक्टर बन जाता है लोगों के आपस में जुड़ने का और लोगों को आपस में कनेक्टिव होने का। इसी को जी। अगर हम समझिए कि जाते हैं बिहार साइड में, तो उसे छठ पूजा के नाम से भी समझते हैं। यानी कि जी, बिल्कुल। छठ पूजा है या फिर मकर संक्रांति है या संक्रांत है, तो वहां पर भी सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। आपने देखा होगा कि मकर संक्रांति से पहले ठंड होती है, सर्दी होती है, तो उस सर्दी के अंदर चांसेस होते हैं कि सूर्य की ऊर्जा कम होने से बैक्टीरिया या बीमारी हो जाती है। तो मकर हम्म। संक्रांति से लोग जल्दी उठ के सुबह एक नया रूटीन स्टार्ट करते हैं, एक नई शुरुआत होती है। तो इस तरह से भी इसका साइंटिफिक रीजन है। और सूर्य हर महीने एक राशि में रहता है, उसकी जो एनर्जी है उस टाइम पे वो पीक पे रहती है। तो अच्छा। मकर संक्रांति अपने आप में एक जश्न है। सूर्य भगवान के आशीर्वाद को लेने के लिए, सूर्य भगवान के आने की खुशी में ये एक सेलिब्रेशन हो जाता है कि हम पिछले काफी समय से सूर्य भगवान को ठीक से दर्शन नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ऑफ दी हम्म। डिफरेंट रेस। और हमारे उस टाइम पे कर्क रेखा जो कि भारत के सेंटर से निकलती है, वहां पर सूर्य की किरणें उत्तरायण होने की वजह से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देना स्टार्ट करती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो कारण है, इसको आप हमारे जो इतिहास
हमारे जो पूर्वज, उनकी बहुत सारी जी इसमें कहानियां हैं, सच्ची घटनाएं हैं। उसमें हम अपना समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी का उस टाइम पे जो बिग बैंग हुआ और पृथ्वी बनी, तो उस पर्टिकुलर टाइम में भी 14 जनवरी का डेट निकल के आता है। उसके अलावा अगर हम इसको कनेक्ट करके रामायण से कनेक्ट करें या महाभारत से कनेक्ट करें, तो इसके बहुत सारे कारण मिल सकते हैं। आपने महाभारत सुनी होगी। महाभारत जी में भीष्म पितामह सैया पर लेटे हुए थे और उनके शरीर में बहुत सारे तीर लगे हुए थे, एरो लगे हुए थे। तो उन्होंने बोला था कि जब सूर्य उत्तरायण होगा मैं तभी प्राण त्याग करूंगा, ताकि मेरी जो आत्मा है उसकी गति, उसकी जो दिशा है वो पॉजिटिव हो। तो ये बहुत ही जी सुंदर उदाहरण हमारे महाभारत रामायण आदि में मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये विषय आपको कम शब्दों में अच्छे से समझ में आए। जी, बहुत बहुत अच्छा, अच्छी तरह समझ में आ गया गुरु जी। तो जी इसका मतलब ये है कि जो छठ पूजा हो गया, मकर संक्रांति हो गया, या गुजरात लोग जो है जो मानता है मनाता है, और साउथ की तरफ जो हमारे इधर पोंगल जो मनाते हैं, सब एक ही त्यौहार है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी ये सब एक्सप्लेन करने के लिए। आई थिंक प्रेक्षकों को ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये इनका जो ज्योतिष के साथ और या साइंटिफिकली इसका क्या महत्व है, जो त्यौहार हम मनाने का महत्व क्या है, ये सब समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए ABC हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।